सो हेलो डियर एंथुजियास्ट्स, वेलकम टू योर रेडियो वर्ल्ड। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज ऑफ डिफरेंट सॉलिड्स। इस वीडियो लेक्चर में हम डील करेंगे फार्मूलाज फॉर वॉल्यूम, टीएसए एंड सीएसए ऑफ कोन, सॉलिड एंड होलो स्फीयर एंड सॉलिड एंड होलो हेमिस्फीयर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कल की क्लास में बात हुआ था सिलेंडर के बारे में, क्यूबॉइड के बारे में और क्यूब के बारे में। सिलेंडर में देखे थे सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर। सबका हम वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात किए थे और कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए थे बनाने के लिए। ठीक है, क्यूबॉइड में हम देखे थे वॉल्यूम निकालना सीखे थे, उसके बाद उसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया निकालना सीखे थे। उसी तरह क्यूब में भी उसका वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया निकालना सीखे थे। सेम उसी तरह सॉलिड एंड हॉलो के लिए देखे थे। आज हम देखेंगे कोन, कोन के बाद सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर और सॉलिड हेमीस्फीयर और बाउल। ठीक है, ये चार इंपॉर्टेंट हम देखेंगे। कोन देखेंगे, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, उसके बाद सॉलिड हेमीस्फीयर और बाउल मतलब हॉलो हेमीस्फीयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोन। तो ये मेरा क्या एक कोन है। ठीक है, और ये कोन का क्या हो गया, एक्सिस। ठीक है, ये क्या हुआ कोन का एक्सिस। तो एक कोन को स्पेसिफाई करने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ता है। सबसे पहले हो गया इसका वर्टिकल हाइट। उसके बाद इसका हो गया रेडियस। एक और चीज कोन में होता है इसका स्लैंट हाइट। तो एक कोन को अगर स्पेसिफाई करना हो तो हमको उसका रेडियस पता होना चाहिए, या तो रेडियस बोलिए या तो उसको डायमीटर बोलिए। ठीक है, उसका वर्टिकल हाइट पता होना चाहिए और उसका स्लैंट हाइट पता होना चाहिए। आर क्या हो गया इसका रेडियस, रेडियस ऑफ कोन। एच क्या हो गया, वर्टिकल हाइट ऑफ कोन। और एल क्या हो गया उसका स्लैंट हाइट ऑफ कोन। तो एक कोन को अगर स्पेसिफाई करना हो तो हमको उसका रेडियस पता होना चाहिए, उसका वर्टिकल हाइट पता होना चाहिए और उसका स्लैंट हाइट पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक रिलेशन होता है इस तीनों के बीच में, उसका स्लैंट हाइट और उसका वर्टिकल हाइट और उसके रेडियस के बीच में एक रिलेशन होता है। तो रिलेशन क्या होता है, तो अगर आप ध्यान से अगर आप देखते हैं तो इस कोन का ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, आपको ये कैसे दिख रहा होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह दिख रहा होगा। उसी तरह ये वाला जो पोर्शन है वो कैसे दिख रहा होगा, आपको राइट एंगल ट्रायंगल की तरह दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के हेल्प से एक रिलेशन हम फाइंड आउट करते हैं। तो रिलेशन मिलता है हमको एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है एक कोन के स्लैंट हाइट, उसके वर्टिकल हाइट और रेडियस के बीच में। ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, उसका हमको सिर्फ दो ही चीज दे के रखता है, हमको उसका हाइट और रेडियस दे देता है, स्लैंट हाइट नहीं देता है। ठीक है, ज्यादातर केसेस में आपको बुक में देखने को मिलेगा कि तीनों का तीनों नहीं देगा। ठीक है, कोई दो चीज देगा, अगर आपको स्लैंट हाइट देता है और रेडियस देता है तो हाइट नहीं देगा, अगर आपको हाइट और रेडियस देता है तो स्लैंट हाइट नहीं देगा, अगर आपको स्लैंट हाइट और वर्टिकल हाइट देता है तो रेडियस नहीं देगा। ठीक है, तो किसी दो का हेल्प से हम तीसरे को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, ये कहां से आता है? कुछ नहीं आता, बस पाइथागोरस लगाना रहता है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप पाइथागोरस लगाएंगे तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इसका एक हो जाएगा P, एक हो जाएगा B, एक हो जाएगा आपका क्या H। ठीक है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो उस पाइथागोरस थ्योरम आप लगाइएगा तो ये रिलेशन आपको मिलेगा। ठीक है, कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हो जाता है कोन के केस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब कोन का कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल बता पाएगा? कहां पर देखें आप ऐसे कोन को? कोन का कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल बता पाएगा? आपने कोन को कहीं देखा या नहीं? कोन कभी देखा है कि नहीं रियल लाइफ में? आइसक्रीम कौन? आइसक्रीम कोन, जो आइसक्रीम खाते हैं आप लोग, उसका जो कोन होता है वो किस शेप में रहता है? कोन की शेप में। उसके बाद और कहीं? बर्थडे है। बर्थडे का जो जो टोपी मिलता है, ठीक है, जो लगाने के लिए बच्चा लोग का, वो किस शेप में रहता है? वो कोन की शेप में रहता है। ठीक है, तो अगर आप लोग देखिए तो आप लोग इमेजिन कर पाइएगा कि कोन रियल लाइफ में कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ जो जिस कोन का बात कर रहे हैं ना, ये मेरा एक सॉलिड कोन है। ठीक है, उस टोपी की तरह अंदर में उसमें कुछ होल नहीं है, ये पूरा का पूरा एक सॉलिड कोन है। ठीक है ना, अगर मेरा ये पूरा सॉलिड कोन है तो इसका पहले अगर हम बात करें वॉल्यूम का, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ अ कोन? सबसे पहले क्या? वॉल्यूम ऑफ कोन। तो कोन का जो वॉल्यूम होता है ना, वो होता है जो आपका सिलेंडर का वॉल्यूम था ना, उसका 1/3। ठीक है, कोन का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? जो सिलेंडर का आपका जो वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर एच, उसका 1/3 जो होता है ना, वो क्या होता है? आपका कोन का वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन अगर आपसे पूछे तो ये क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहां पाई का जो वैल्यू होता है कितना होता है? 22/7। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसका हो गया? वॉल्यूम ऑफ कोन का। उसी तरह कोन में अगर आपको पूछे इसका कर्व सरफेस एरिया बताओ, ठीक है, क्या पूछे? उसका कर्व सरफेस एरिया बताओ, कर्व सरफेस एरिया। तो कल याद है, कल आपको रूम में बैठाए थे, उसके बाद पानी का ड्रम में बैठाए थे। ठीक है, उसी तरह क्या है, अगर आप देखे होंगे, अगर मूवीज वगैरह देखे होंगे तो कैंपिंग वगैरह होता है, देखें, जिसको बोन फायर कैंपिंग बोलता है, टेंट लगा के बैठा होता है, देखें कभी? देखें, टेंट लगा के बैठा हुआ होता है, तो वही समझिए ये पूरा का पूरा क्या है? वो टेंट है। ठीक है, और टेंट के अंदर में कहा आप बैठे हुए हैं? टेंट के अंदर में यहाँ पर आप बैठे हुए हैं। ठीक है, ये हो गए आप। ठीक है, टेंट लगा हुआ है और इस टेंट के अंदर आप बैठे हुए हैं। तो अगर आप टेंट के अंदर बैठेंगे तो आपको क्या दिखेगा? ये आपका एक फ्लोर हो गया, सर्कुलर शेप में, एक सर्कुलर डिस्क शेप में ये फ्लोर हो गया। उसके बाद ऊपर आपको कैसा दिखेगा? इस शेप में। इमेजिन कर पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? एक इस तरह का टेंट में आप बैठे हुए, टेंट में अगर आप बैठिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि इस तरह के एक जहाँ पे आप बैठे हैं ये पूरा सर्कुलर एक बेस हो गया। उसके बाद ऊपर में इस तरह इस शेप में आपको देखने को मिलेगा चारों तरफ का एरिया। ठीक है, तो अगर आपको पूछे कोन का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, कोन का कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब इसका इस बेस के एरिया को छोड़ के, इसके इस बेस के एरिया को छोड़ के बाकी जो सर्कुलर पोर्शन जो दिख रहा है ना, आपके चारों ओर जो सर्कुलर पोर्शन जो दिख रहा है ना कोनिकल शेप में, ठीक है, उसके एरिया को फाइंड आउट करना रहेगा। तो वो क्या हो जाएगा? उसका कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का? अगर कोई पूछे कर्व सरफेस एरिया या फिर इसी को लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा मेरा? पाई आर एल। पाई आर एल क्या हो जाएगा? पाई आर एल। ठीक है, जहां एल मेरा क्या है? एल है मेरा स्लैंट हाइट। ठीक है, देखिए एल को फाइंड आउट करना होगा तो इस फॉर्मूला को लगा देंगे, आपको क्या मिल जाएगा? उसका स्लैंट हाइट का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है,
तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो गया मेरा, पाई आर एल। उसी तरह अगर आपको पूछे उसका टोटल सरफेस एरिया बताओ, कोन का टोटल सरफेस एरिया बताओ, पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया, हाँ पाई आर पाई एल, आर, पाई आर एल प्लस पाई पाई आर आर स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ, जो बचा हुआ था ना, ये जो बेस बचा हुआ था मेरा, ठीक है, ये जो बेस बचा हुआ था कर्व सरफेस एरिया में क्या किए, इसको छोड़ के बाकी ये जो कर्व पोर्शन था ना, इसके एरिया को फाइंड आउट किए। टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे, ये जो कर्व पोर्शन का एरिया था उसमें इस बेस के एरिया को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये बेस मेरा किस शेप में है, सर्कुलर डिस्क शेप में। ठीक है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस बेस का रेडियस कितना है, स्मॉल आर। ठीक है, और डिस्क फॉर्म में, इसी वजह से सर्कुलर डिस्क का एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। और इस कर्व सरफेस जो है, इस कर्व सरफेस एरिया का, इस कर्व सरफेस का एरिया कितना हो गया मेरा, पाई आर एल। तो अगर टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया में उस कर्व वाले पोर्शन के एरिया को प्लस जो बेस है उसके एरिया को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसी को आप ऐसे लिखते हैं, पाई आर एल प्लस आर, ऐसे लिखते हैं ना, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, इतना नोट कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए। कर कोन लिए। बनाइए, स्पेसिफिकेशंस को लिखिए, उसके फॉर्मूला को लिखिए, वॉल्यूम ऑफ कोन, और इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है, एल मेरा क्या हो गया, स्लैंट हाइट। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एल मेरा क्या है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, एच मेरा क्या है, वर्टिकल हाइट ऑफ कोन, आर मेरा क्या है, रेडियस ऑफ कोन। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल जाता है मेरा, स्लैंट हाइट, वर्टिकल हाइट और रेडियस के बीच में। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला हो जाता है मेरा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का मेरा फॉर्मूला हो जाता है पाई आर एल। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला हो जाता है मेरा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, या फिर इसको बोल सकते हैं पाई आर एल इंटू एल प्लस आर। ठीक है, लिख लिए। यस सर। यूनिट्स का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो वॉल्यूम होगा मेरा वो किसमें होगा, क्यूबिक यूनिट्स में। ठीक है, वॉल्यूम मेरा किसमें होगा, क्यूबिक यूनिट्स में। तो इसका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया किस यूनिट में होगा, स्क्वायर यूनिट्स में। ठीक है, यस अब सर। लिख लिए। तो क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको फाइंड आउट करके हमको बताइए। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं हमको, उसको वॉल्यूम बताइए, वॉल्यूम ऑफ कौन, उसका कर्व सरफेस एरिया बताइए और उसका टोटल सरफेस एरिया बताइए। अगर हम बोल रहे हैं इसका रेडियस है आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर। और इसका जो वर्टिकल हाइट है वो है मेरा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, वर्टिकल हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर। तो हमको इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कीजिए, हमको इसका कर्व सरफेस एरिया बताइए और हमको इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए। एक कोन है जिसका वर्टिकल हाइट 4 सेंटीमीटर है, उसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। हमको उसका वॉल्यूम बताइए, उसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करके जल्दी से बताइए। बताइए, आंसर बताइए। वॉल्यूम आया 37.7। 37.7। अच्छा, पाई में बताइए ना, पाई के फॉर्म में, पाई के फॉर्म में पाई बताइए, पाई को मैं सॉल्व, पाई के फॉर्म में कितना आएगा, 12 पाई। 12 पाई। वॉल्यूम कितना आएगा, 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसका कर्व सरफेस एरिया 15 पाई। 15 पाई। टोटल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया 24 पाई। 24 पाई। सबका आया इतना, पाई के फॉर्म में बताइए, पाई के फॉर्म में। भैया हम पॉइंट में ले आए। अच्छा, ले आए तो अच्छा बात है, बट अभी हमको जितना पाई के फॉर्म में ही बताइएगा। ठीक है, क्योंकि 22/7 को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। एल कितना निकलेगा, एल 5। पाई का एल मेरा 5 निकलेगा। 3.14। हाँ, पाई का 3.14 तो हमको पता है, वैल्यू ले सकते हैं, बट हम बोल रहे हैं पाई के फॉर्म में ही बताइए हमको। पाई को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पाई के फॉर्म में ही हमको बताइए आंसर कितना आएगा।
घर में सॉल्व कीजिएगा पाई को, जब घर में सॉल्व कीजिएगा ना तो पाई को 22/7 लेके सॉल्व कीजिएगा, 3.14 लेके सॉल्व मत कीजिएगा, क्योंकि अभी आपको वो वैल्यू अलाउड नहीं है, ठीक है। अभी बोर्ड्स में अगर आपको अलाउड है 22/7, आप आंसर निकालना है तो आप फ्रैक्शन में लिख दीजिए, कोई मतलब काटेगा नहीं। 3.14 लेके कीजिएगा तो आंसर बहुत जगह गलती आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेट हो जाता है 3.14। आपको 22/7 लेके ही सॉल्व करना है। अभी हायर क्लासेस में जाइएगा तो आपको 3.14 अलाउड है, बट अभी आपको 22/7 लेके ही सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व कीजिएगा, वॉल्यूम आएगा आपका 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब, कर्व सरफेस एरिया आएगा 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो टोटल सरफेस एरिया मेरा आएगा वो आएगा 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जिनसे सॉल्व नहीं हुआ सॉल्व कर लेना है, बस कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करना है। आर की जगह आपको पुट करना है कितना 3, एच की जगह क्या पुट करना है 4, एल की जगह क्या पुट करना है, एल की जगह क्या पुट करना है, एल कितना निकलेगा 5। एल मेरा 5 निकलेगा, ठीक है। इस फॉर्मूला को लगाइएगा, ये जो फॉर्मूला है मेरा ना एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूला में आप पुट कीजिएगा, एच की जगह जब आप 4 पुट कीजिएगा, आर की जगह जब 3 पुट कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, आर का स्क्वायर कितना हो गया मेरा 9, 16 + 9 हो जाएगा 25, ठीक है। एल अगर एल निकालना रहेगा तो इसको अंडर रूट करेंगे, 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा मेरा 5, ठीक है। तो एल मेरा कितना निकल जाएगा 5 सेंटीमीटर। उस बाद वॉल्यूम में आपको 1/3 इंटू पाई, आर की जगह क्या पुट कर देना है आपको 3 का स्क्वायर हो जाए, ठीक है, कितना हो जाएगा 9, फिर एच कितना है मेरा 4, 9 4 36, नीचे 3 है काटेगा आएगा 12 पाई, ठीक है। वॉल्यूम कितना आ गया मेरा 12 पाई, कर्व सरफेस एरिया के लिए पाई इंटू आर मेरा कितना है 3, एल मेरा कितना है 5, 5 इंटू 3 कितना हो गया 15, 15 पाई हो गया आंसर। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया में पाई, आर मेरा कितना है 3, एल मेरा कितना है 5, 5 + 3 कितना हो गया 8, 8 इंटू 3 कितना हो गया 24 पाई हो जाएगा आंसर, ठीक है। सॉल्व करना है निकल जाएगा, एकदम इजी दिए हैं, इसमें कौन सा बड़ा बात है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम स्फीयर पे, हो गया ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम स्फीयर पे, यस सर। हो गया ना बाकी से अंजलि अंकित, ये हो जाएगा ना। हाँ भैया बस हो गया। वैल्यूज को रखना है पुट को जाना है, हाँ हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम स्फीयर पे, और कैसा है स्फीयर तो सॉलिड स्फीयर। तो देखिए ये मेरा एक स्फीयर हो गया, ठीक है। तो एक स्फीयर को स्पेसिफाई करने के लिए क्या चाहिए होता है, बस हमको उसका रेडियस पता होना चाहिए, ठीक है। एक स्फीयर को अगर हमको स्पेसिफाई करना है तो हमको क्या पता होना चाहिए, बस उसका रेडियस पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो होता है इसका क्या होता है ये रेडियस, ये इसका क्या है सेंटर ओ, ठीक है। आर क्या है मेरा रेडियस ऑफ स्फीयर, और ये स्फीयर मेरा कैसा है सॉलिड स्फीयर, ठीक है। रेडियस ऑफ स्फीयर, और ये स्फीयर मेरा कैसा है सॉलिड है पूरा। रियल में देखें स्फीयर, रियल में देखें स्फीयर, हाँ कहाँ देखें बॉल में। बॉल खेले हैं कभी, क्रिकेट खेले हैं। उसका जो बॉल होता है किस शेप में होता है वो स्फेरिकल शेप में, ठीक है। तो स्फीयर का अगर सबसे पहले कोई पूछे व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर,
क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका हो गया? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। अब स्फेयर में क्या कोई कर्व सरफेस और टोटल सरफेस होगा क्या? अरे स्फेयर में क्या कोई कर्व सरफेस और टोटल सरफेस होगा? स्फेयर में दो तरह का सरफेस एरिया मिलेगा क्या हमको? अरे स्फेयर में दो तरह का सरफेस एरिया मिलेगा क्या हमको? वो तो हेमिस्फेयर बन जाएगा। वही तो बोल रहे हैं, स्फेयर में हमको दो तरह का सरफेस एरिया मिलेगा कि एक ही मिलेगा? एक ही मिल जाएगा। एक ही मिलेगा। एक स्फेयर वो तो पूरा गोल हो गया, उसका दो तरह का एरिया कहां से लाएंगे? उसका एक ही तरह का एरिया होता है। ठीक है, कौन सा एरिया होता है उसका? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, स्फेयर का क्या होता है? सिर्फ टोटल सरफेस एरिया होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर? 4πr²। ठीक है, अगर स्फेयर का कोई टोटल सरफेस एरिया बोले, स्फेयर का ऐसे डायरेक्ट बोल देता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, क्योंकि स्फेयर का दो का अलग अलग सरफेस एरिया नहीं होता है, एक ही होता है। ठीक है, इसके बाद जब हेमी स्फेयर देखेंगे तो हेमी स्फेयर में फिर आपको दो अलग अलग तरह का सरफेस एरिया मिलेगा। ठीक है, तो स्फेयर के एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया? 4πr²। उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और स्फेयर के लिए बस हमको क्या चाहिए होता है? उसका रेडियस चाहिए होता है। ठीक है, अगर हमको उसका बस रेडियस पता रहे तो हम उसका वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसका क्या टोटल सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना? यस सर। अच्छा, हम देते हैं हमको वैल्यू वैल्यू देते हैं हमको, बताइए कितना आएगा? अगर हम बोल रहे हैं कि इसका रेडियस जो है ना वो कितना है मेरा? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, मेरे पास एक स्फेयर है जिसका रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो उसका वॉल्यूम निकालिए और उसका टोटल सरफेस एरिया निकालिए, बताइए जल्दी से हमको कितना है। बस फॉर्मूलाज में पुट करना है, जरा सा भी नहीं, एकदम चुटकी से बन जाएगा। जल्दी से बनाइए, बस फॉर्मूलाज में लगाना है, फॉर्मूलाज में पुट कीजिए। यहाँ आर का जगह क्या पुट करना है? 6। तो 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 36। फिर 36 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 216, 216। तो 4/3 इंटू 216 कीजिए, यही कितना आएगा? 288। उसी तरह यहाँ पे सरफेस एरिया में आर की जगह क्या पुट करना है? 6। तो क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36। 36 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 144 पाई। अरे ठीक है, अरे बस फॉर्मूला में पुट करना है, ठीक है या नहीं? यस और नो? यस सर। हाँ भैया। अच्छा देखिए नेक्स्ट, फिर हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर मतलब क्या? ये जो बॉल होता है ना उसी को बीच से काट दीजिए, वो क्या बन जाएगा? हेमिस्फेयर। बीच मतलब एकदम सेंटर से काट देना है। ठीक है, वो मेरा क्या बन जाएगा? एक हेमिस्फेयर बन जाएगा। ठीक है, इसका भी बस क्या चाहिए होता है हमको? इसका बस रेडियस चाहिए होता है। ये इसका क्या हो गया? सेंटर ओ। ठीक है, आर क्या हो गया मेरा? रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। तो अगर आपको कोई पूछता है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फेयर, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर मतलब क्या है? स्फेयर का आधा ना। अरे हेमिस्फेयर मतलब क्या? अभी तो बोले हेमिस्फेयर मतलब एक स्फेयर को बीच से काट दो सेंटर से, वो क्या बन जाएगा मेरा? हेमिस्फेयर बन जाएगा। तो अगर उसका कोई वॉल्यूम पूछे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा मेरा? जो सॉलिड स्फेयर के केस में जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है उसको हाफ कर दो, कि वो किसका फॉर्मूला बन जाएगा मेरा? वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फेयर का बन जाएगा। तो अगर कोई पूछे वॉल्यूम कितना होगा तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 1/2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। जो स्फेयर के लिए होता है ना उसी का हाफ कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फेयर। ठीक है, क्योंकि हेमिस्फेयर मतलब क्या? स्फेयर का हाफ।
अरे स्फीयर को बीच से काट दो, क्या बन जाएगा वो मेरा हेमीस्फीयर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए हेमीस्फीयर के केस में उसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया होता है। स्फीयर के केस में हम बोले थे दो अलग अलग तरह का सरफेस एरिया नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो पूरा ऊपर से नीचे तक गोल होता है। बस हेमीस्फीयर के केस में अगर आपको देखने को मिलेगा कि एक बेस होता है। ठीक है, ये मेरा एक बेस होता है और इसका एक कर्व्ड पोर्शन होता है। ठीक है, तो इसमें हमको इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका टोटल सरफेस एरिया, दो तरह का सरफेस एरिया हमको हेमीस्फीयर के केस में देखने को मिलता है। ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं हम, हेमीस्फीयर के केस में हमको दो तरह का सरफेस एरिया देखने को मिलता है। एक होता है उसका कर्व सरफेस एरिया, मतलब उसके बेस के एरिया को छोड़ के ये जो कर्व वाला पोर्शन है ना, इसके एरिया को, इस पूरे कर्व वाले पोर्शन का एरिया को। ठीक है, अरे कभी कटोरी देखे ऐसा गोल सा, कभी कटोरी देखे हैं घर में? तो कटोरी जब रखा हुआ रहता है ना, जब इसको मतलब ऐसे जब रखा हुआ रहता है तो उसका जो कर्व वाला पोर्शन जो ऊपर वो जो पूरा पोर्शन दिखता है ना, अरे ये वाला जो पूरा पोर्शन दिखता है ना, ठीक है, इस पूरे ऊपर वाले का जो सरफेस एरिया अगर हम सिर्फ उसी का निकालते हैं, ठीक है, अंदर का नीचे का बेस को छोड़ के, तो वो मेरा क्या देगा, उसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला देगा। ठीक है, और जो टोटल सरफेस एरिया पूछेंगे तो ऊपर वाला ये कर्व पोर्शन का तो लेना ही है, साथ में यहाँ पे जो बेस का जो दिख रहा है ना, ये जो बेस दिख रहा है आपको, ठीक है, जो सर्कुलर बेस है आपका जो डिस्क शेप में, ठीक है, इसका भी एरिया को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका कोई पूछे कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर? ये मेरे कितना हो जाएगा, जो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता था ना, अरे जो स्फीयर का सरफेस एरिया होता था ना उसका हाफ, तो स्फीयर का कितना होता था 4 पाई आर स्क्वायर, तो हेमीस्फीयर का कितना होगा मेरा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह अगर इसका पूछे कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया बताओ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। इसमें क्या करेंगे, ये जो ऊपर का जो पूरा पोर्शन था कर्व पोर्शन, ये तो लेना ही है, उसके बाद बीच में उसके बाद क्या है, एक जो बेस बचा हुआ है ना, जो सर्कुलर डिस्क के फॉर्म में है, जो बेस है मेरा, ठीक है, उसका एरिया मतलब कितना पाई आर स्क्वायर। अरे देखो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं टोटल सरफेस एरिया मतलब कितना, ये पूरा कर्व्ड पोर्शन का एरिया प्लस ये पूरा बेस का एरिया, तो इस कर्व्ड पोर्शन का एरिया हो गया 2 पाई आर स्क्वायर और इसके बेस का एरिया कितना हो गया इसका पाई आर स्क्वायर। तो हेमीस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना, इसको नोट करो, स्फीयर का नोट किए थे, सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला Yes, नोट किए sir. थे, तो फिर हेमीस्फीयर का नोट करो, हेमीस्फीयर ड्रॉ करो, उसके रेडियस को ड्रॉ करो, उस बाद फॉर्मूला वॉल्यूम फॉर द वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, फॉर्मूलाज को नोट कीजिए, उसके बाद प्रॉब्लम देंगे। हो गया, Yes, नोट हो sir. गया, हाँ सर। हाँ भैया. अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं कुछ, हमको बताइए उसका, हमको टोटल सरफेस एरिया बताइए, उसका कर्व सरफेस एरिया बताइए और उसका वॉल्यूम बताइए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे रेडियस मेरा कितना हो जाए 5 सेंटीमीटर, ठीक है, अगर इस रेडियस मेरा कितना हो जाए 5 सेंटीमीटर, तो अगर मेरे पास कोई हेमीस्फीयर है जिसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, तो हमको उसका वॉल्यूम बताइए, हमको उसका कर्व सरफेस एरिया बताइए, हमको उसका टोटल सरफेस एरिया बताइए, फाइंड आउट करके जल्दी से बताइए। भैया वॉल्यूम 250/3 पाई आया और सीए से 50 पाई और टीए से 125 पाई.
वॉल्यूम कितना आया? 250/3 पाई। 250/3 पाई। इसका कर्व सरफेस एरिया कितना आया? 50 पाई। 50 पाई। टोटल सरफेस एरिया 125 पाई। 125 पाई। सभी का आया इतना? सभी का आया? अरे बस आर की जगह वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे आर कितना है? 5। तो 5 का क्यूब करेगा कितना हो जाएगा? 125। 125 इंटू 4 करो। 75 पाई आएगा। टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा? 75 पाई आएगा। टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा? 75 पाई आएगा। अरे 3 पाई आर स्क्वायर है ना। हाँ, वॉल्यूम 250/3 पाई और टोटल सरफेस एरिया 75 पाई और CSA 50 पाई। हाँ, वॉल्यूम आएगा 250/3 पाई। ठीक है, वॉल्यूम का जो वैल्यू आएगा ना वो आएगा आपका 250/3 पाई। इसका CSA आएगा वो आएगा 50 पाई और जो TSA आएगा वो होगा कितना? 75 पाई। ठीक है, अरे वैल्यू पुट करना है, इससे तुम लोग से हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं। ठीक है, हॉलो स्फेयर। अगला बढ़ते हैं हम क्या? हॉलो स्फेयर। सॉलिड स्फेयर हो गया, हेमी स्फेयर हो गया, उसके बाद हॉलो स्फेयर, उसके बाद बाउल देखेंगे। ठीक है, अरे हॉलो स्फेयर का भी देखा है तुम लोग रियल में? हॉलो स्फेयर देखा है? हाँ, कहाँ देखा है? कटोरी। कटोरी हो गया, जो खेलने वाला जो गेंद का बात कर रहे थे। ठीक है, बॉल भी दो तरह का आता है। एक बोलते हैं आप वो जो आपका पूरा सॉलिड बॉल होता है, जो रेड कलर का बॉल होता है। ठीक है, और एक होता है आपका एक जो नॉर्मल जो टेनिस बॉल होता है। ठीक है, टेनिस बॉल को फाड़िएगा तो अंदर से पूरा खोखला रहता है। ठीक है, तो जो स्फेरिकल शेल रहता है, तो यही मेरा क्या हो गया है? हॉलो स्फेयर। तो एक हॉलो स्फेयर में कितने चीज की जरूरत पड़ता है हमको? अब एक हॉलो स्फेयर में कितनी चीज का हमको जरूरत पड़ता है? तो हमको उसके लिए पता होना चाहिए उसका दो रेडियस, एक उसका इनर रेडियस और एक क्या उसका आउटर रेडियस। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? इनर रेडियस, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं RI से, और ये इसका क्या हो गया? आउटर रेडियस, जिसको डिनोट कर रहे हैं हम RO से। ठीक है, तो RI मेरा क्या हो गया? इस हॉलो स्फेयर का इनर रेडियस। फिगर साथ में ड्रॉ कीजिए, स्पेसिफिकेशंस को लिखते चलिए। ठीक है, तो ये मेरा क्या है? स्फेरिकल शेल है, जिसका इनर डायमीटर कितना है? RI और इसका आउटर डायमीटर कितना है? RO। ठीक है, तो एक स्फेरिकल शेल में इसका अगर बोलिए कि इसका वॉल्यूम बताओ। ठीक है, वॉल्यूम तो किसका वॉल्यूम? तो इसमें हम शेल के केस में हम बोलते हैं मटेरियल का वॉल्यूम बताओ। ठीक है, किसको बनाने के लिए कितना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल हमको लगा था। ठीक है, जैसे वो बॉल का हम बात किए ना, तो जो टेनिस बॉल होता है उसको अगर आप बीच से फाड़ते हैं तो अंदर में कुछ नहीं रहता, अंदर खोखला रहता है। ठीक है, बट एक कुछ कुछ थिकनेस रहता है उस शेल का। ठीक है, कुछ सेल का कुछ थिकनेस रहता है। ठीक है, कुछ मटेरियल लगा हुआ होता है हमको उस सेल को बनाने के लिए। तो अगर होलो स्फेयर का अगर वॉल्यूम का बात करें ना, तो वो सिर्फ किसका वॉल्यूम का पूछ रहा है? ये जो शेल का ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, जिसमें मटेरियल है। ठीक है, तो बस वो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल का बात कर रहा है। इससे पहले स्फेयर के सॉलिड स्फेयर में पूरे अंदर तक मटेरियल था, बट होलो स्फेयर में बस एक शेल सा बना हुआ होता है। ठीक है, तो अगर कोई वॉल्यूम पूछता है शेल का, तो वो क्या पूछेगा आपको? इस मटेरियल का वॉल्यूम पूछेगा कि कितना मटेरियल है इसमें। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला सिंपल है, आप इसको कंसीडर ऐसे कीजिए, एक बड़ा सा स्फेयर था। एक कंसीडर कैसे कीजिए कि एक बड़ा सा स्फेयर था, इसमें से इतना बड़ा स्फेयर को हम काट के हटा दिए।
आप कैसे कंसिडर कर सकते हैं? एक बड़ा सा, जैसे कि आप तरबूज होता है ना, एक बड़ा सा तरबूज होता है, ठीक है, तो क्या किए, एक बड़ा सा मेरे पास एक सॉलिड तरबूज था, उसके अंदर तरबूज का जो खाने वाला पोर्शन होता है, एक स्फेरिकल वो खाने वाला पोर्शन आप काट के हटा दिए, तो क्या बचेगा? सिर्फ एक शेल बचेगा, पूरा तरबूज का वो क्या बचेगा? सिर्फ शेल बचेगा, ठीक है। तो अगर हमको वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे? इस बड़े वाले जो बड़ा सा स्फेयर दिख रहा है ना जो बाहर से, ठीक है, उसका वॉल्यूम में से ये जो छोटे वाले जो स्फेयर जिसको हम एज्यूम कर रहे हैं कि काट के हटा दिए, उसके वॉल्यूम को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? इस शेल का वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। ये जो शेल दिख रहा है ना हमको, इसका वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई फॉर्मूला पूछे, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ ए हॉलो स्फीयर, क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ ए होलो स्फीयर? वॉल्यूम ऑफ मटेरियल फॉर अ होलो स्फीयर, तो ये हो जाएगा आपका इस बाहर वाले जो बड़ा सा आपका स्फीयर दिख रहा है इसका वॉल्यूम माइनस ये जो अंदर में छोटा सा स्फीयर दिख रहा है ना जिसका रेडियस कितना है आर आई, उसका वॉल्यूम में से माइनस, दोनों का सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 4/3 पाई का आर नॉट का क्यूब माइनस आर आई का क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल फॉर ए हॉलो स्फीयर। तो हॉलो लिख रहे स्फेयर हैं या सब? स्फेयर? क्या? ये हॉलो स्फेयर या हॉलो हेमिस्फेयर? हॉलो स्फीयर है ना ये पूरा, हेमिस्फीयर कहाँ है? ये पूरा एक हॉलो स्फीयर है। बीच से काट दिया तो हेमिस्फेयर तो बन गया। तो बीच से कहाँ काटे इसको हम? अरे बीच से नहीं काटे हैं, अंदर से इतना मटेरियल को हम निकाल दिए एक सॉलिड स्फीयर में से, सॉलिड स्फीयर का अंदर से एक स्फेरिकल शेप में हम कुछ निकाल दिए हैं, तो वो क्या बचेगा? एक स्फेरिकल शेल बचेगा ना। अरे इसको यहां से अगर हम बीच से काट देते तब ये बन जाता एक होलो हेमिस्फीयर, जिसको बाउल बोलते हैं, कटोरी बोलते हैं। ये कटोरी थोड़े है। इसका वॉल्यूम लिखना रहेगा तो क्या? 4/3 पाई आर ओ का क्यूब माइनस आर आई का क्यूब, ठीक है। उसी तरह अगर इसको हम बात करें इसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, इसमें भी देखिए, इसमें भी कोई अलग से इसका कर्व सरफेस और कोई अलग से इसका टोटल सरफेस नहीं होगा, ठीक है। बस क्या होगा? इसका सरफेस एरिया होगा, ठीक है। तो अगर इस शेल का हम टोटल सरफेस एरिया का अगर हम बात करें, ठीक है, तो इस सेल में आपको कितने सरफेस दिख रहे हैं पहले हमको वो बताइए। इस स्फेरिकल शेल में आपको कितने सरफेसेस दिख रहे हैं? हर एक इस स्फेरिकल शेल में हमको कितने सरफेसेस दिख रहे हैं? अरे एक ये हो गया आउटर सरफेस, अरे ये क्या हो गया? एक ये आउटर सरफेस हो गया, और एक क्या? ये इनर सरफेस। दो सरफेस नहीं दिख रहे हैं आपको? तो इस होलो स्फीयर में वो कितने सरफेस दिख रहे हैं? दो, एक ये आउटर सरफेस और एक ये क्या? इनर सरफेस, ठीक है। तो अगर कोई पूछे आउटर सरफेस एरिया बताओ, अगर कोई पूछे इस शेल का आउटर सरफेस एरिया बताओ, अरे क्वेश्चन आता है कि इस तरह का कोई बड़ा सा एक मतलब स्फीयर शेप में कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसको बाहर से पेंट करना है, ठीक है, ऐसे करके आता है। या फिर आप अंदर में है, ठीक है, स्फेरिकल शेल है जिसका थिकनेस इतना है, आप स्फेरिकल शेल के अंदर में है, उसको अंदर से पेंट करना है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस स्फेरिकल शेल का अगर आपको आउटर सरफेस एरिया पूछता है तो आउटर सरफेस एरिया के लिए क्या करेंगे? इस बड़े से, ये जो बड़ा सा स्फीयर है ना, इसका जो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो लगा देंगे। मतलब क्या? 4πr²। इस बड़े वाले स्फीयर का रेडियस कितना है मेरा? आर ओ, ठीक है, तो मतलब कितना हो जाएगा? 4πr² का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द आउटर सरफेस एरिया ऑफ दिस शेल, आउटर सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया या फिर आउटर टोटल सरफेस एरिया बोल देते हैं, आउटर टोटल सरफेस एरिया, ये कितना हो जाएगा मेरा? 4π आर नॉट का स्क्वायर। उसी तरह को अगर कोई पूछे आपको इनर सरफेस एरिया बताओ, इनर टोटल सरफेस एरिया बताओ कितना होगा, तो इनर के लिए क्या होगा? इनर रेडियस को यूज करेंगे, 4π आर आई का स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूलाज को लिखते चलिए साथ में। एक Yes, स्फेरिकल sir. शेल को ड्रॉ कीजिए, उसकी इनर रेडियस आउटर रेडियस को आप मार्क आउट कीजिए,
उसके बाद वॉल्यूम ऑफ मटेरियल का वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद आउटर टोटल सरफेस एरिया और इनर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखिए। हो जाएगा तो बोलिएगा, क्वेश्चन देंगे। हो गया सर। सभी का हो गया? नहीं भैया, सभी लिख का हो लिया गया? अभी। हाँ लिखिए। देखिए कभी कभी होता ही है ना, कभी कभी होता ही है कि अगर आपको आउटर सरफेस एरिया नहीं देता है, ठीक है, दोनों में से एक कोई, सॉरी मतलब आउटर रेडियस नहीं देता है, ठीक है, दोनों में से कोई एक रेडियस दे देता है और क्या करेगा, आपको इस शेल का थिकनेस दे देगा। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, कभी कभी होता ऐसा है कि शेल का थिकनेस दे देगा। तो ये मेरा क्या हो गया, शेल का थिकनेस, ठीक है, जिसको हम टी से डिनोट कर रहे हैं। तो इसका ये टी क्या हो गया, इसका शेल का थिकनेस। तो कभी कभी अगर आपको क्या देता है, इस शेल का आपको थिकनेस दे दिया, दोनों में से कोई एक रेडियस दे देगा और उसके बाद क्या देगा, इस शेल का थिकनेस। तो कैसे यूज करके बाकी का रेडियस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एक रिलेशन होता है, इस रिलेशन को लिखिए कि आर नॉट इज इक्वल्स टू आर आई प्लस टी, आउटर रेडियस इज इक्वल्स टू इनर रेडियस प्लस थिकनेस। ये फॉर्मूला होता है। क्योंकि कभी कभी होता है आपको दोनों रेडियस ना देके कोई एक रेडियस दे देगा और आपको शेल का थिकनेस दे देगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप निकाल सकते हैं, दूसरे रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको लिख लीजिए, उसके बाद फॉर्मूला को लिखिए। हो जाएगा तो बोलिएगा। भैया हो गया। हो गया? सभी का हुआ? यस। अगर हो गया तो फिर हम यहाँ वैल्यूज पुट कर दे रहे हैं, कुछ वैल्यूज दे रहे हैं हमको। बताइए टोटल सरफेस एरिया, उसका मतलब आउटर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, अगर बोल रहे हैं इसका इनर रेडियस जो है ना, वो है मेरा 4 सेंटीमीटर। इनर रेडियस है 4 सेंटीमीटर और इसका थिकनेस जो है ना, वो है आपका 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा 2 सेंटीमीटर ज़्यादा हो जाएगा, हम 1 सेंटीमीटर करते हैं। ठीक है, एक मेरे पास कोई होलो स्फेयर है जिसका जो इनर रेडियस है वो है 4 सेंटीमीटर और उसका थिकनेस है 1 सेंटीमीटर। हमको इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करके बताइए, इसका इनर सरफेस एरिया और इसका आउटर सरफेस एरिया, इस चारों को फाइंड आउट करके हमको बताइए। वॉल्यूम आएगा 236/3 पाई। 236/3 पाई। अच्छा, आउटर सरफेस एरिया, 100 पाई। इनर सरफेस एरिया 64 पाई। 64 पाई। और किसी से बना? सबसे पहले क्या करना है हमको, इसका आउटर रेडियस फाइंड आउट करना है। ठीक है, आउटर रेडियस फाइंड आउट कीजिए।
आउटर रेडियस आपको मिल जाएगा। उसके बाद फॉर्मूलाज लगाइए। देखिए वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना है, 4/3 पाई आर नोट का क्यूब माइनस आर आई का क्यूब। उसी तरह अगर आपको इनर रेडियस निकालना है तो 4 पाई आर आई का स्क्वायर, आउटर रेडियस निकालना है तो 4 पाई आर नोट का स्क्वायर। बना? भैया मेरा वॉल्यूम 244/3 पाई आया और आउटर टीए से 100 पाई आया और इनर टीए से 64 पाई आया। वॉल्यूम कितना आया, 244। वॉल्यूम हाँ 244 ही आता है। 244/3। अंकित बना? आपसे बन रहा है अंकित? यस सर। आया आपका आंसर आया? अच्छा आउटर रेडियस कितना आएगा? इस हॉलो स्फीयर का शेल का आउटर रेडियस कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। इनर रेडियस है 4 सेंटीमीटर, इसका थिकनेस है 1 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा इसका? 5 सेंटीमीटर। तुमको आउटर रेडियस पता चल गया, इनर रेडियस पता चल गया, फॉर्मूला में पुट कर देना है। उसके बाद 4 पाई इंटू 61 आएगा। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 244 पाई बाई 3 आएगा। कितना हो जाएगा? 244 पाई बाई 3। उसी तरह ये आप निकालिएगा आउटर टोटल सरफेस एरिया। तो आर नॉट कितना है मेरा? 5। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा मेरा? 100। ये हो गया मेरा 100 पाई। उसी तरह इनर सरफेस एरिया आर आई कितना है मेरा? 4। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। 16 4 जा 64, तो 64 पाई हो गया मेरा क्या? इनर सरफेस एरिया। यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे यूनिट्स हम भले ही नहीं लिख रहे हैं, आपको यूनिट्स लिखना है, ठीक है। वॉल्यूम मेरा किस में होगा? क्यूबिक यूनिट्स में। तो अगर हम यहाँ पर सेंटीमीटर में दिए हैं तो वॉल्यूम मेरा किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में। सरफेस एरिया मेरा किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये सब किस में आएगा मेरा? सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। इस बार एक लास्ट बचा हुआ है मेरा, बाउल मतलब हॉलो हेमिस्फीयर, ठीक है। उसमें देखते हैं, इसमें ये सब में कोई दिक्कत नहीं ना, हो जाएगा ना? यस सर। अरे ये सब में कोई दिक्कत नहीं ना, हो जाएगा। बस फॉर्मुलाज याद रखना, जितना भी लिखवा रहे हैं सारा कॉपी में फॉर्मुला होना चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय फॉर्मुला कम से कम अगर याद नहीं है तो नजर के सामने फॉर्मुला होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी एक एक करके बताए हैं, आज के बाद कल की क्लास में हम मिक्सअप कर देंगे, ठीक है। इस स्फीयर को मिक्स कर देंगे हम, आपका मतलब हेमिस्फीयर को मिक्स कर देंगे सिलेंडर के साथ, ठीक है। कोन को मिक्स कर देंगे सिलेंडर के साथ, किसी को भी कहीं के साथ मिक्स करके हम क्वेश्चन बना देंगे। इसलिए कम से कम आपको फॉर्मुला पता होना चाहिए। तक नेक्स्ट बात करते हैं हम हेमिस्फीयर, ठीक है। हेमिस्फेरिकल शेल मतलब एक बाउल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। होलो हेमिस्फीयर। तो ये मेरा क्या हो गया? एक होलो हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। बाउल हो गया, बाउल कटोरी हो गया, अगर मुझे कटोरी रहता है, ठीक है। अंदर में खोखला है, बस बाहर तरफ है और उसका कुछ थिकनेस है अपना। तो इसको भी स्पेसिफाई करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? ये अगर इसका सेंटर हो गया तो इसका होता है एक इनर रेडियस, इसका होगा एक इनर रेडियस जिसको हम आर आई से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और इसका एक थिकनेस होगा, एक पर्टिकुलर थिकनेस होगा टी। आर आई क्या हो गया इसका? इनर रेडियस, टी क्या हो गया इसका? थिकनेस, थिकनेस ऑफ शेल। तो अगर इसी में अगर पूछे इसका आउटर रेडियस कितना होगा तो कितना होगा? अगर पूछे इसका शेल का आउटर रेडियस बताओ तो कितना होगा? ये हो जाएगा इसका आउटर रेडियस। देखिए ये क्या हो गया इसका? आउटर रेडियस, ठीक है। चलो रुको, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा है, रुको। ये हो गया इसका थिकनेस, ये हो गया इसका आउटर रेडियस। तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा इसका? इनर रेडियस
प्लस थिकनेस, ठीक है। तो एक स्फेरिकल, एक होलो इस हेमीस्फेयर को, ठीक है, मतलब एक बाउल को भी स्पेसिफाई करने के लिए कितना चीज चाहिए होता है, बस दो ही चीज चाहिए होता है, या तो आपको इनर या आउटर में से कोई एक रेडियस पता हो और उसका थिकनेस पता हो, ठीक है। इनर या आउटर रेडियस में से दोनों में से कोई एक रेडियस पता हो या उसका थिकनेस पता हो, या फिर अगर थिकनेस नहीं पता है तो आपको इनर और आउटर रेडियस दोनों पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक होलो हेमीस्फेयर को स्पेसिफाई करने के लिए भी कितने क्वांटिटीज चाहिए हमको, दो क्वांटिटीज चाहिए, ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे इसका, अगर वॉल्यूम का बात करें तो जैसे हम अभी आपका होलो स्फीयर बताए थे, तो वहां पे क्या बोल रहे थे, उसमें जो वॉल्यूम बात करते हैं ना, वो किसका बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल का, ठीक है। उसी बॉल को हम क्या बोल रहे हैं, बीच से अगर आप काट दीजिएगा तो कैसा दिखेगा आपको, ऐसा हेमीस्फेरिकल दिखेगा ना, ऐसा हेमीस्फेरिकल दिखेगा। तो अगर वॉल्यूम बात करें तो वॉल्यूम किसका बात कर रहे हैं, ये जो मटेरियल है ना, जितना मटेरियल ये जो दिख रहा होगा ना आपको, ऐसे ऐसे दिखेगा आपको, अंदर में पूरा खोखला रहेगा, ऊपर में बस ऐसे आपको दिखेगा, मटेरियल दिखेगा, ठीक है। तो बस उस मटेरियल का वॉल्यूम आप फाइंड आउट करेंगे आप, ठीक है। अगर कोई पूछे व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल फॉर ए होलो हेमीस्फेयर, क्या बोल रहे, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, फॉर ए होलो हेमीस्फेयर। जिस तरह उसमें की थे ना स्फीयर के केस में, बड़े वाले को बाहर वाला जो मेरा शेल है ना, बाहर वाला जो मेरा था उसको बड़ा स्फीयर मान के चले थे, इसमें भी कैसे मान के चलेंगे कि मेरे पास एक बड़ा सा एक सॉलिड हेमीस्फीयर था जिसमें से इतने पार्ट को एक मतलब एक RI का रेडियस का एक हेमीस्फीयर को काट के हटा दिए, ठीक है। उसी तरह इसका जब वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा तो क्या कैसे निकालेंगे, इस बाहर वाले हेमीस्फीयर का वॉल्यूम माइनस इस इन अंदर वाली हेमीस्फीयर का वॉल्यूम, ठीक है। बाहर वाले हेमीस्फीयर के वॉल्यूम में से इस अंदर वाले हेमीस्फीयर के वॉल्यूम को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 4/3 पाई R0 का क्यूब माइनस RI का क्यूब। अरे सेम जो स्फेयर के केस में होता था ना उसका हाफ हो जाएगा, स्फेरिकल शेल के केस में भी वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कितना होता था, बस ये हाफ नहीं होता था, ये हाफ नहीं होता था, ठीक है। क्या होता था उसमें, 4/3 पाई R0 का क्यूब माइनस RI का क्यूब। तो हेमीस्फेयर के केस में कितना हो जाएगा, हेमीस्फेयर मतलब कितना, सॉलिड स्फेयर का हाफ, वो कितना हो जाएगा मेरा हाफ, ठीक है। उसी तरह अब देखिए इसमें भी आपको अगर सरफेस एरिया का बात करें तो आपको कितना सरफेस एरिया दिखाई दे रहा है इसमें, इस होलो हेमीस्फेयर में आपको कितने सरफेस एरिया दिखाई दे रहे हैं। अरे कटोरी घर में होगा ना, कटोरी रखो, देखो कितना सरफेस एरिया दिखाई दे रहा होगा, एक ये बाहर वाला दिखाई दे रहा होगा, हाँ ये बाहर वाला दिखाई दे रहा होगा, एक अंदर वाला दिखाई दे रहा होगा, दो सरफेस एरिया दिखेगा ना, ठीक है। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द आउटर सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया अगर आपको फॉर्मूला पूछे, आउटर टोटल सरफेस एरिया, अच्छा आउटर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, आउटर सरफेस एरिया हम बोल रहे हैं। ये कितना हो जाएगा मेरा, 4 पाई R0, अच्छा 4 पाई नहीं होगा, 2 पाई होगा ना, 2 पाई R0 का स्क्वायर। उसी तरह अगर इनर का पूछे तो इनर सरफेस एरिया, ये मेरा कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया, नहीं सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ही है, ठीक है। अरे आउटर सरफेस एरिया बोल रहे हैं अभी हम, कोई कर्व कोई टोटल नहीं, हम बोल रहे हैं अगर कोई हेमीस्फीयर का आउटर सरफेस एरिया पूछता है, कोई हेमीस्फीयर का शेल है तो आउटर सरफेस एरिया के लिए क्या करेंगे, 2 पाई इंटू बाहर का रेडियस का स्क्वायर। इनर वाला का अगर पूछता है सरफेस एरिया तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 पाई इंटू अंडर के रेडियस का स्क्वायर। उसके बाद अगर पूछे कि टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, इस हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल हेमीस्फीयर टोटल सरफेस एरिया, तो देखिए ध्यान दीजिए टोटल सरफेस एरिया में आपको कौन कौन सा एरिया कंसीडर करना पड़ेगा, एक ये बाहर वाले का, अच्छा उसको ये कर्व सरफेस एरिया कर दीजिए, ठीक है। ये जो लिखे है ना आउटर, इसको कर्व सरफेस एरिया कीजिए, ये आउटर कर्व सरफेस एरिया है, ये इनर कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है। ये आउटर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, ये इनर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है।
उसके बाद टोटल सरफेस एरिया का अगर हम फॉर्मूला देखेंगे ना, तो उसमें हम क्या देखेंगे, देखिए उसमें क्या क्या आ जाएगा, ये पूरा आउटर का एरिया आ जाएगा, पूरा आउटर कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। और एक कटोरी है ना, एक उसमें कुछ थिकनेस का कटोरी है, ठीक है। तो उसका अगर हम पूछे टोटल सरफेस एरिया बताओ, तो कौन कौन सा आ जाएगा, एक ये पूरा बाहर का एरिया, एक ये पूरा अंदर का एरिया, और ये जो ऊपर में जो रिंग टाइप का बना हुआ है ना, एक उसका एरिया, ये जो सर्कुलर रिंग टाइप का बना हुआ है ना, एक उसका एरिया। तो 3 एरिया को हमको ऐड करना पड़ेगा, तब हमको इस होलो हेमिस्फीयर का क्या मिल पाएगा, टोटल सरफेस एरिया मिल पाएगा, ठीक है। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल शेल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस वो जो रिंग दिख रहा था ना आपको, उस रिंग का एरिया, मतलब कितना, पाई आर नॉट का स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला पुट कीजिए, कितना हो जाएगा, 2 पाई आर नॉट का स्क्वायर, 2 पाई आर आई का स्क्वायर प्लस पाई आर नॉट का स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेरिकल शेल, ठीक है। लिखिए इसको, जल्दी से लिखिए, फिगर ड्रॉ किए थे, फिगर ड्रॉ किए थे ना, हाँ। फिगर ड्रॉ किए थे, फॉर्मूलाज लिखिए, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल का लिखिए, आउटर कर्व सरफेस एरिया का, इनर कर्व सरफेस एरिया का, फिर टोटल सरफेस एरिया का, सबका फॉर्मूलाज लिखिए। उसके बाद एक क्वेश्चन देने के, उसको घर से बना के लाना है। सारा जितना भी सॉलिड्स था, सबका वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का सारा फॉर्मूलाज हम लिखा दिए हैं। कल का जो क्लास होगा उसमें हम प्रॉब्लम्स करवाएंगे, जिसमें 2 से ज्यादा सॉलिड्स आपस में मिक्स रहेंगे, इंटरमिक्स रहेंगे, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स करवाएंगे। आपको उसको इमेजिन करना है, उसको आपको समझना है क्वेश्चंस को, उसके हिसाब से आपको प्रॉब्लम लगाना है, ठीक है। पहले इस फॉर्मूलाज को लिख लीजिए, और इसको एक जगह लिख कर आना, ये नहीं कि जहां तहां लिख दिए। हो जाएगा तो बोलिएगा। हो गया। सबका हुआ, हाँ भैया, मेरा भी। अंकित हुआ, यस सर। हो गया। तो हम यहाँ आर आई और आर नॉट का कुछ वैल्यूज दे दे रहे हैं। इसमें आपको घर से क्या करना है, इसको वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, आउटर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करके लाना है। तो अगर हम बोल रहे मेरे पास कोई हेमिस्फेरिकल शेल है, जिसका जो इनर रेडियस है ना, इनर रेडियस है आपका 5 सेंटीमीटर, और जो थिकनेस है वो कितना है मेरा, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। नोट कीजिए, एक हेमिस्फेरिकल शेल है मेरे पास, जिसका इनर रेडियस है 5 सेंटीमीटर और इसका थिकनेस है 1 सेंटीमीटर। आपको उसका वॉल्यूम ऑफ मटेरियल फाइंड आउट करना है, आपको उसका आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, और टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन हो गया, लिख लिए। हाँ। तो इसको घर से बना के लाना है, ठीक है ना, घर में ट्राई कीजिएगा बनाने का। कल हम प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे कल से, क्योंकि इसमें फॉर्मूलाज याद रखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको अप्लाई करना, ठीक है। इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, आपका बुक का प्रॉब्लम्स हम कल से करवाएंगे, कल वही 12:30 में। हो गया ना, लिख लिए सब, हाँ। नोट कर लिए। तो आज की क्लास में कोई डाउट, किसी भी चीज में, कोई चीज समझने में, नहीं भैया। सब कुछ क्लियर, कोई डाउट नहीं। सर कल क्या इमेजिंग करेंगे? कल क्वेश्चंस करवाएंगे,
कल क्वेश्चंस करवाएंगे इसी से जितना भी हम लिखवाए ना, आपका जितना भी हम सॉलिड्स लिखवाए ना, इसके फॉर्मूलास आपका एक जगह कॉपी में होना चाहिए। ठीक है, हम क्वेश्चन आपको देंगे, सब समझा देंगे, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, एक दो क्वेश्चंस करवा देंगे, उसके बाद आपको खुद से सॉल्व करना है। और कहीं कुछ प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं 12:30 में। ठीक है, घर में तब तक आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, बुक से क्वेश्चंस बनाइए। ठीक है, कोई कुछ दिक्कत होता है तो आप ग्रुप में सेंड कर दीजिए, हम देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू ज्वाइन होने के लिए। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।